एक बार की बात है, एक ब्राह्मण बाजार से होकर जा रहा था कि वो बोला, हे नारायण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो मैं उनमें से 10 रुपए आपके नाम के गरीबों को दे दूंगा। क्योंकि उसके पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भगवान नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिनमें से 10 रुपए उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल में बांधकर निकाल कर रख लिए, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वो उन्हें दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया। जैसा कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था, उसने उसको 10 रुपए दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास नहीं हुआ तो उसने पूछा, आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? ब्राह्मण बोला, भगवान नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपए इस शर्त पर भेजे हैं कि मैं उनमें से 10 रुपए उनके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में 100 रुपए कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। ब्राह्मण को इसमें उसकी कोई चालाकी नहीं लगी, तो उसने अपना रुमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ आदमी वो कुछ ज्यादा ही सीधा रहा होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने कहा कि वो उसका ही पैसा है। ब्राह्मण उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, यह आदमी चोर है, ये मेरा सब कुछ छीनना चाहता है, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास के लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया है इसने? भिखारी ने कहा, ये मेरे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, 90 रुपए, आप चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूं। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने तो वे वाकई 90 रुपए थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। ब्राह्मण ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वो भी उनकी कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो वो अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने ये किस्सा अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुम्हें अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहां लौटकर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वो पैसे कहां रखता है। ब्राह्मण तुरंत ही बाजार वापस गया। वहां उसको वो अंधा भिखारी मिल गया। वो धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वो वहां एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहां तो कोई नहीं है। फिर भी ये यकीन करने के लिए कि वहां सच में कोई नहीं है, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ यहां कोई नहीं है, ये जगह सुरक्षित है। फिर वो मस्जिद के एक कोने में गया। वहां पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ब्राह्मण से लिए हुए 100 रुपए नीचे रखे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए, जो उसने वहां छिपा रखा था। फिर वो बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपए ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपए हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्राह्मण ने भिखारी के ये शब्द सुने तो वो बहुत खुश हुआ। ये करके भिखारी मस्जिद से बाहर निकल आया। जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकला तो ब्राह्मण मस्जिद के अंदर आ गया। वहां से वो मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देख कर आओ कि वो अब आगे क्या करता है। ब्राह्मण फिर चला गया। ब्राह्मण सारा दिन उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। शाम को उसने खुद को फिर से मस्जिद के पास पाया। वो भिखारी उस दिन की तरह आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहां जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुआ। वो बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने पहुंचा कि कौन है और क्यों रो रहा है। दुर्भाग्य से वो मुल्ला भी अंधा था, पर था बहुत चालाक। मुल्ले ने भिखारी से पूछा, यहां तुम क्या कर रहे हो? तुम सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की जमीन भी खराब कर रहे हो। चले जाओ यहां से, तुम हमारे और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहां से तुम तुरंत चले जाओ
वरना मैं अभी लोगों को बुला लूंगा और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब मेरे पास जो कुछ भी था मेरा वो सब डाकू लूट कर ले गए। यहाँ कोई चोर आया और वो मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया, मैं क्या करूं? मुल्ला बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या यह भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपए एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे? सारे लोग जहां दिन भर आते जाते रहते हो। अगर तुमने भी ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया तो तुम्हारे साथ ये ना होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूं और वो डंडी मैं हमेशा अपने पास रखता हूं। देखो ये यहां है। कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ तुम एक डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। ये सुनकर ब्राह्मण ने अंधे मुल्ला की तरफ इस तरह ध्यान से देखा जैसे वो उसका पैसा भी ले लेगा। सो उसने एक बड़ी डंडी ली, उसको खोखला किया और उसको मुल्ले की डंडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने ये कर लिया और फिर जैसे ही उसे मौका मिला उसने मुल्ले की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। मुल्ला जब भी प्रार्थना करता था तो अपनी डंडी जमीन पर रख देता था और क्योंकि वो अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था इसीलिए ब्राह्मण को यह मौका ढूंढने में बहुत देर का इंतजार नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ये सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि ये मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। ब्राह्मण ने उसका कहना माना और वो फिर से उसी मुल्ला की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने देखा कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा हुआ है। दुर्भाग्यवश वो दूसरा मुल्ला भी अंधा था। पहले वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मुल्ले के सामने रो रहा था तो दूसरे अंधे मुल्ले ने उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिल के रखता हूँ। वहाँ से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब ब्राह्मण ने दूसरे मुल्ले के ये शब्द सुने तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफ़ी सारा शहद रख दिया। इतना करके वो हंसा और बोला, हाँ उसको डराने के लिए इतना काफ़ी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मुल्ले को वो मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वो बर्तन भेंट में दे दिया। मुल्ला शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर ब्राह्मण चला गया पर वो अपने घर नहीं गया। वो उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वो अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके घर से गया, मुल्ला ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला कि वो उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रख दे, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों को उसका ये बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वो अपना शरीर पीटता पीटता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी। वो भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। सो उस अंधे मुल्ले को अपने कपड़े उतारकर एक तरफ फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वो बेचारा तो उनके काटने से ही मर जाता अगर उसकी बीवी एक शहतूत की मोटी सी शाख लिए वहां नहीं आ गई होती और उसने उससे उनको नहीं मार भगाया होता। इस बीच ब्राह्मण ने मुल्ला के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। उधर जैसे ही मुल्ला को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब हैं। ये देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वो तुरंत ही पहले वाले अंधे मुल्ले के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की। सो वे दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानियां बताईं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजा के पास चला जाए और उनसे प्रार्थना की जाए कि वो इस चोर की ठीक से खोज करें।
ऐसा ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। वो खुद भी ये जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी ये सब किया है आकर स्वीकार करे, तो राजा उसे माफ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। ये सुनकर ब्राह्मण राजा के पास गया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। राजा बोले, शाबाश, पर ये तो बताओ कि ये सब तुमने अकेले ही किया या फिर किसी और ने भी तुम्हें इस बारे में सलाह दी? ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया महाराज, और मैंने ये सब किया। राजा बोले, बहुत अच्छे। उन्होंने उसे बहुत सारी भेंट दी और फिर उसे वहां से वापस भेज दिया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।